इफ यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, यू जॉइन एज एन इंटर्न, फिर आप सेकेंड एडी बनेंगे, ये मैं ड्रामा की बात कर रहा हूँ, फिर आप एसोसिएट बनेंगे और फिर आप जाके डायरेक्टर बनते हैं। राइट। तो मतलब आज अगर एक बच्चा या बच्ची मीडिया साइंसेस करके एडवर्टाइजमेंट में, ड्रामा प्रोडक्शन में, फोटोग्राफी में आना चाहती है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, मतलब हाउ कैन दे गेट देयर? नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज एआई। राइट। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सॉन्ग्स रिक्रिएट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस डायरेक्शन, डीओपी, साउंड इंजीनियर्स, बीट एनीबडी हु हैज़ अ स्किल। मैनेजर आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, बट स्किल वाला बंदा आपको हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्किल डेवलप करें Yes. और अच्छा करें कि रिप्लेसमेंट ना हो सके। कौन सा स्किल आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर प्रोडक्शन मैनेजमेंट? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने पैनिक नहीं करना, बिकॉज जाहिर सी बात है कि एक साइड पे इतने सारे लोग होते हैं और जब भी कभी किसी भी चीज़ की वजह से कोई चीज़ डिले हो रही होती है तो एक प्रेशर आपको फील होता है। राइट। वो सब लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं। राइट। अब अगर आप उस सिचुएशन में पैनिक कर जाएंगे तो आप तो कुछ नहीं कर सकेंगे। राइट। कास्टिंग काउच, इज दैट अ रियलिटी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज मेरे पास जो गेस्ट हैं वो एफिलिएटेड हैं फॉर द पास्ट 9 years विद द मीडिया इंडस्ट्री। खुद प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं एंड मीडिया साइंसेस की फील्ड से मुंसलिक थे। अर्ली एजुकेशन, उसके बाद एजुकेशन मीडिया साइंसेस में। तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट टुडे, मिस्टर तैमूर नदीम। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको जहमत दी हमने तो बड़ा शुक्रिया, आप आए अपना टाइम निकाल के। It is my pleasure and it's always been my pleasure. थैंक यू, थैंक यू। अच्छा तैमूर, पहले तो अपने बारे में कुछ बताएं, थोड़ा बैकग्राउंड दें, एजुकेशनल बैकग्राउंड दें। बिल्कुल। एक ऐसे मुल्क में जहां डॉक्टर और इंजीनियर लोग सोचते हैं बचपन में कि हम बनेंगे, उधर ये मीडिया की इंडस्ट्री में कहाँ से आए? तो थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड पहले। बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मैंने मीडिया स्टडीज़ में बैचलर्स किया ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से। और कैसे किया, ये मुझे आइडिया कहाँ से आया, मैंने आइडियलाइज किया अपने बड़े भाई को, हु डिड हिज मास्टर्स एंड बैचलर्स बोथ फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी मीडिया में। बट उन्होंने ये सब कुछ एडवर्टाइजिंग में किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें थोड़ा सा डिविएट करके फिल्म एंड टीवी मेजर्स के साथ जो है मैं इसमें ऑप्ट करूं। और फिर मैंने ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अगर मैं इससे थोड़ा सा पीछे जाऊं तो मैं बीबीए स्टार्ट कर चुका था, बट मुझे पता नहीं क्यों एक ख्याल आया कि मे बी दैट इज़ नॉट माई फोटे और माई फील्ड, और मैंने स्विच किया और मैं मीडिया की तरफ आया और मैंने ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया। आई वॉज वेरी लकी कि जब मैं अपने सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में था तो मुझे जॉब का पता लगा, ओपनिंग थी। आई ड्रीम एंटरटेनमेंट एक प्रोडक्शन हाउस है, मैं वहाँ पे गया। मेरी ही एक कलीग थी जिन्होंने मुझे रेफ़र किया और मैं वहाँ पे गया एंड इट वाज वेरी लकी अपॉर्चुनिटी कि मैं वहाँ गया और जाते साथ ही सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद जो है तब से लेके आज तक इट्स बिन अल्हम्दुलिल्लाह 9 years मैं वहीं पे हूँ। अच्छा, तो मतलब लास्ट या सेकंड लास्ट सेमेस्टर में जॉब मिल गई थी? अराउंड 3 सेमेस्टर्स अभी मेरे रहते थे। अच्छा, मतलब तो 1.5 year रहते था। बिल्कुल। थर्ड लास्ट सेमेस्टर जो था वो मेरा चल रहा था, जिसके साथ साथ मैंने जॉब स्टार्ट कर ली थी। राइट। और मैंने ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर। राइट। और फिर जो है वो टाइम के साथ साथ प्रोग्रेशन होती रही और एक अपवर्ड ट्रेंड था। तो मुझे लगा कि मतलब दिस इज़ द राइट प्लेस। मुझे कभी भी जॉब हॉपिंग वाला कॉन्सेप्ट पसंद नहीं था पर्सनली भी, और मुझे लगता है कि वो भी एक अप्रोच है, बट डेफिनेटली जिस अप्रोच पे मैं हूँ मैं इससे भी सेटिस्फाइड हूँ। दैट इज़ व्हाई आई एम स्टिल वर्किंग विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन आई स्टार्टेड वर्किंग विद। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तैमूर, एज आई सेड, डॉक्टर एंड इंजीनियर बनने पे ज़्यादा फोकस रहता है
पाकिस्तान में लोगों का, और बैक आप 9 साल पहले अगर ग्रेजुएट हो गए थे और ग्रेजुएशन के करीब थे तो प्रॉब्ली यू डिड दिस 14 years ago व्हेन यू डिसाइडेड कि मुझे क्या करना है। तो घर से सपोर्ट थी, ओके था सब, देखिए, या सबसे एक पहले प्रेशर था कि नहीं यार डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ? नहीं, बिल्कुल घर से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, और आई थिंक दे माय पेरेंट्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड इवन टुडे। राइट। दे हैप्पी विद माय एंड देयर डिसीजन बोथ। आपने बात की 14 साल पहले, दैट वाज द टाइम कि जब मीडिया स्टडीज वाज अ वेरी न्यू एकेडमिक ग्रुप टू Pakistan. राइट। Also, on the other hand, there were a lot of channels, private channels that were coming up. तो Right. एक चीज उस वक्त ये नजर आ रही थी कि there are going to be multiple opportunities somewhere down the lane. राइट। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक चैनल बनता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। राइट। बट आज की मार्केट के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त का मेरा डिसीजन शायद बहुत अच्छा था, बिकॉज मैं ये फील करता हूँ कि जो काम मैं करता हूँ और जो चीज मैं कर रहा हूँ, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू एंड Right. दिस इज समथिंग दैट आई एम गुड विद। राइट। ऑल्सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज नॉट एज मोनोटोनस एज अदर जॉब्स Right. जिनका आपने जिक्र किया कि जो एक मोनोटनी पाकिस्तान में चल रही थी कि सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना था। राइट। उनका काम और इस काम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इट इज वेरी कलरफुल, it is very challenging as well, Right. but it is something that will keep you interested towards it. राइट। कि जो इंटरेस्ट का और एक लर्निंग का एसेंस है वो कभी खत्म नहीं होगा। एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, एवरी डे इज अ न्यू स्टोरी। कल की प्रॉब्लम आज नहीं होगी, कल कुछ और होगा। तो जो Right. लर्निंग प्रोसेस है वो यहाँ कभी खत्म नहीं होता। अच्छा। चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, काम ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एआई आ गया और चीजें हो गई, इक्विपमेंट्स जो हैं वो चेंज हो गए, पुरानी जो टेक्नोलॉजीज थी वो ऑब्सोलीट हो गई, नई Right. चीजें आ गई। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। राइट। राइट। तो तैमूर, जैसे अगर जैसे आपने बोला, और मैं भी बैक इन द डे जब सुनता था मीडिया साइंसेस, तो एक टैबू था उसके अराउंड के, यार मीडिया साइंसेस क्या, कैमरा पकड़ के तुम क्या फोटो शूट करोगे, शादियों में शूट करोगे? ये लाइक इज दैट टैबू करेक्ट? के मतलब मीडिया साइंसेस जो पढ़ रहा उसका बस यही एक अपॉर्चुनिटी है कि वो या तो कहीं पे तस्वीरें खींच रहा होगा, सही है ना, उसको उसके अंदर डिफरेंट है, वेडिंग फोटोग्राफी है, फूड फोटोग्राफी, और बहुत लोगों ने उस काम में भी किया आफ्टर हैविंग दिस, लेकिन यही कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं या इसके अलावा भी हैं? जैसे आपने खुद ड्रामा प्रोडक्शन में चले गए, इसके अलावा भी कोई और अपॉर्चुनिटीज हैं? देखें, सबसे पहले जो बात आपने की, फोटोग्राफर बन जाएंगे, कैमरा लेके शादियों में तस्वीरें खींच रहे होंगे, ये जो काम है it may not sound very prestigious, राइट। but it is a very well paid profession to opt. राइट। आप जॉब करोगे, जॉब मार्केट सबके सामने है, तो आई थिंक जो स्टार्टिंग पे है वो जितनी होगी, आई थिंक कि अगर आप फ्रीलांस फोटोग्राफर बनते हैं तो आप 2 से 3 शूट्स में वो पैसे जो हैं आप बना लेंगे। राइट। तो मेरी नज़र में वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है। आपको पता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। राइट। प्लस इट इज़ मोर पेइंग देन अ जॉब। राइट। फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, आप ग्रेजुएट हो जाते हो और जॉब्स नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों के लिए इस तरह के काम जहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू ऑप्ट फॉर। राइट। तो उसको हमें डिग्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर एक बंदा है। और अब आप देखें तो टाइम के साथ साथ चीज़ें ट्रांसफॉर्म भी हुई हैं। आप जो फोटोग्राफर्स हैं, आई थिंक दे आर वेरी मच रिस्पेक्टेबल पीपल इन द सोसाइटी। तो चीज़ें चेंज भी हो रही हैं। हाँ, शायद। अच्छा, बट डोंट यू थिंक कि जैसे एक फोटोग्राफर है, वो जो कैमरा यूज कर रहा है या जो वो काम कर रहा है, इट्स मोर ऑफ अ स्किल सेट। मतलब लाइक इज द एजुकेशन रियली नेसेसरी फॉर इट? मेरा सवाल ये, जैसे मीडिया साइंसेस करना ज़रूरी है एक फोटोग्राफर बनने के लिए या एक ड्रामा प्रोडक्शन में काम करने के लिए? क्योंकि कैमरा, जैसे मतलब मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, दूर दूर तक मैंने आज तक कैमरा यूज़ नहीं किया था, बट आई लर्न द स्किल कि हाँ ठीक है भाई, इतना चला लो कि मेरा काम चल जाए। तो इज द एजुकेशन रियली नेसेसरी फॉर इट? देखें, वेरी करता है। ओके। देयर आर थिंग्स फॉर विच यू डू नॉट रिक्वायर अ डिग्री। हाँ, वो हर फील्ड में आई थिंक। जैसे
जाहिर सी बात है, ये दिस इज एरा ऑफ यूट्यूब एंड एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग ऑनलाइन. राइट. How to operate a camera is no big deal. You can Google it, YouTube, everything. आप pro हो सकते हैं if you have that germ to scratch it out. But डिग्री से क्या होता है कि कुछ चीजें बेसिकली इस फील्ड में बहुत सारी चीजें हैं. राइट. ठीक है, जब पढ़ रहा था तो मुझे नहीं पता था कि बिहाइंड द कैमरा क्या क्या चीजें हैं जिनके लिए मैं ऑप्ट कर सकता हूँ. राइट. जिसने एक्टर बनना है देखें, उसके लिए तो बड़ा स्ट्रेट पाथ है. उसको पता है कि भाई मुझे एक्टर बनना है, मुझे फ्रंट पे आना है, मुझे अपनी अपीयरेंस पे काम करना है, मुझे जिम करना है, सब करना है. बट जो बिहाइंड द कैमरा टीम है, राइट, वो इट्स वेरी ह्यूज. राइट. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको एक नॉर्मल ड्रामा सेट की बात करूं तो उसमें डेली का जो हमारा क्रू होता है, दैट इज अबाउट 25 to 30 people. Now, each of this work has a skill. और सब लोग जो हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्होंने either with the passage of time वो learn कर लिया या उनके पास उसमें डिग्री है. जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो उस वक्त जितने लोग थे, जो सीनियर्स थे, जो DOPs थे, जो डायरेक्टर्स थे, या जितने भी लोग काम कर रहे थे, there were very few out of those जिनके पास डिग्रीज थी या जिन्होंने मीडिया स्टडीज किया हुआ था. राइट. Now when I say this, इसका ये मतलब नहीं है कि उनका स्किल उतना अच्छा नहीं था. राइट. There are two ways to learn it. Right. Either you opt for a degree, राइट. or you just have that urge to learn कि भाई कैसे हो रहा है. बिल्कुल सही है. प्रैक्टिकल चीज है ना, मतलब अगर आपने ड्राइव करना है तो it is not something that you can just go and read a book and you'll learn how to drive. For that you need to sit on the steering wheel. फिर आपको समझ आती है कैसे होता है. But if you have already read the book, you'll be familiar with the equipments and everything that is installed in the car. Right. So it's just like that. डिग्री आपका स्किल पॉलिश जरूर करेगी, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम जरूर करेगी, बट eventually you'll have to dive in the water to learn वो तो आई how थिंक to किसी swim. भी फील्ड में बनेगा. Exactly. राइट. बिल्कुल सही है. तो जो चेंज मैंने देखा, जो पहले वाले लोग थे, मे बी उनका और आज का स्किल शायद ऑलमोस्ट सेम हो, या इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी तो बहुत बहुत बड़ी वेरिएशन देखी. राइट. जब मैंने ज्वाइन किया था, फॉर इंस्टेंस, एक लाइट होती है कीनो फ्लो, जो कि आज शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती, मुझे खुद देखे हुए साल हो गए. अपर्चर और दूसरी लाइट्स, या कैमरास की अगर आप बात करें तो उस वक्त Mark III 5D पे अगर कैमरा पे ड्रामा शूट हो रहा था तो आज वो शायद फोटोग्राफर भी जो आता है BTS कवर करने सेट पे, उसके पास भी वो नहीं होता. तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ जो है वो इंडस्ट्री इवॉल्व हुई. राइट. वहां पे नीड डेफिनेटली क्रिएट हुई कि लोग पढ़े लिखे आए, बिकॉज जिस तरह टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई उसके लिए एक प्रॉपर स्किल was required to have those operators in the industry जो उन सारे equipments को run करें. राइट. So for that, जिनके पास, जाहिर सी बात है, जिनके पास बैकग्राउंड था एजुकेशन का, उनके लिए वो एजुकेशन भी काम आई, प्लस फर्दर ट्रेनिंग्स, इंटरनेट से ट्रेनिंग्स, ये वो जिस तरह जो भी सेशंस होते हैं, या बहुत सारे कैमरा के ब्रांड्स हैं जिन्होंने वर्कशॉप्स कंडक्ट की और अपना प्रोडक्ट फेमिलियर किया मार्केट में, तो वो उन सब लोगों को जो है उससे जरूर हेल्प मिली. राइट. तो ये सारा सिनेरियो है कि जब मैं आया था चीज़ें बहुत डिफरेंट थी और आज चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. अच्छा, एक सवाल है, क्योंकि मैं यहीं से स्कूलिंग की है, आपने भी यहीं से स्कूलिंग की है. मीडिया साइंसेस की डिग्री लेने के लिए कोई प्री रेक्विजिट्स होते हैं? क्योंकि हमारे स्कूल में तो कोई ऐसी, मुझे तो नहीं, या तो इंजीनियरिंग के कोर्सेज ले लो, या आपका मतलब प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग ले लो, या आप साइंसेस के कोर्सेज ले लो, या कॉमर्स ले लो. तो ये इसके मीडिया साइंसेस के कोई प्री रेक्विजिट्स नहीं है? आप कुछ भी पढ़ के जाके कर सकते हैं क्या? मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्लीज. अच्छा देखें, बैक इन 2000s तो ऐसा था जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा था कि आपके पास एक प्रॉपर फील्ड नहीं थी. राइट. बट इवेंचुअली अब तो अगर आप देखें तो O लेवल्स और A लेवल्स में भी मीडिया स्टडीज और फिल्म मेकिंग की जो है वो चीज़ें, उन्होंने भी ज़ाहिर टाइम के साथ हर चीज़ जो है वो इवॉल्व होती है. तो A लेवल्स, मतलब जो मेरी छोटी बहन है, आई रिमेंबर दिस, कि जब वो A लेवल्स करी थी तो उसने मीडिया अपने A लेवल्स में लिया था. अच्छा, नाइस. तो अब ये वहाँ उस लेवल से स्टार्ट होता है, बिकॉज बहुत ह्यूज मार्केट है. राइट. अगर आप पाकिस्तान के चैनल्स ही देख लें, एक चैनल के पास मतलब आप कहें कि हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं, फिर प्रोडक्शन हाउसेज हैं, राइट. फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, राइट. फिर फ्रीलांस लोग हैं. तो
इट्स लाइक अ ह्यूज इंडस्ट्री। उनको फुलफिल करने के लिए डेफिनेटली जब भी कोई नया ट्रेंड आता है तो उसको अडाप्ट करने में जो टाइम लगता है, डेफिनेटली वो हमारी सोसाइटी में भी लगा, बट आज हर तरह की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल है। फॉर इंस्टेंस, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो कैमरा हैंडलिंग, लाइटिंग, प्रोडक्शन टेक्निक्स, इन सब चीज़ों पे तो बहुत फोकस्ड एजुकेशन थी। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है जो लैक करती थी उस वक्त, या उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में वो लैकिंग थी, कि मुझे एडिट करना कभी नहीं आता था और उसका कोई कोर्स भी नहीं था। राइट। मुझे बहुत खुशी हुई अभी जब मैं रिसेंटली अपनी यूनिवर्सिटी विजिट करने गया तो उन्होंने वहाँ पे मैंने देखा कि उन्होंने वो मीडिया लैब्स जो हैं वो सब सेटअप की हैं और अब वहाँ पे एडिटिंग भी सिखाई जाती है। बट डेफिनेटली उस वक्त चीज़ें इट वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट और वो इवॉल्व हो रहा था। राइट। बट आज की अगर आप बात करें तो यूनिवर्सिटीज से हट के डिप्लोमास और हर चीज़ अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू डू दिस, you have all the opportunities and all the ways accessible to you. राइट। तो मतलब आज अगर एक बच्चा या बच्ची मीडिया साइंसेस करके एडवर्टाइजमेंट में, ड्रामा प्रोडक्शन में, फोटोग्राफी में आना चाहती है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, मतलब हाउ कैन दे गेट देयर? अच्छा, सबसे पहले तो जो मेजर ग्रेजुएट्स आप कह लें कि जो मास्टर्स ग्रेजुएट होते हैं मीडिया स्टडीज़ की डिग्री के साथ, उनके जो मेजर्स हैं आइदर वो फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन में होते हैं या वो एडवर्टाइजिंग में होते हैं। राइट। इसके अलावा एक एनिमेशन, मुझे एक ऐसा लगता है कि ये एक कैविटी इज स्टिल अ कैविटी, कि अभी भी हमारे पास इतने ज़्यादा एनिमेशन के लोग नहीं हैं, और अगर हैं भी तो जस्ट बिकॉज ऑफ द मोनोटनी इट इज़ स्टिल वेरी एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। राइट। वही जो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, आई थिंक कि अगर इसमें भी ज़्यादा लोग आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपका एनिमेशन का जो स्किल है एज अ कंट्री वो पॉलिश भी होगा, प्लस ये एक एक्सेसिबल चीज़ भी हो जाएगी। राइट। मुझे लगता है कि जितने लोग भी एनिमेशन से रिलेटेड काम करते हैं वो सब ही, उनको ये चैलेंज ज़रूर फेस होता है कि वो इतनी एक्सपेंसिव है कि वो उसको एक हेजिटेशन होती है ऑप्ट करने में। राइट। बट अगर बहुत सारे लोग एनिमेशन की तरफ खुद को डिविएट करें तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। इसी तरह एज ऑफ नाउ एआई इंटीग्रेशन इतनी नहीं है इंडस्ट्री में, बट चीज़ें उस तरफ अवॉल्व हो रही हैं। राइट। जैसे मैं अपनी सराउंडिंग में भी देखता हूँ तो लोग एआई इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, यानी जो सॉन्ग्स हैं, राइट। एआई इन टर्म्स ऑफ ड्रामा प्रोडक्शन, कि कोई एक स्पेसिफिक सीन है जो एआई ने रिक्रिएट कर दिया, राइट। या एआई इन टर्म्स ऑफ पोस्टर्स, जो टाइटल्स होते हैं उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक नई दुनिया हमारे लिए एनेबल हुई। तो मुझे लगता है कि इसमें भी, जैसे उस वक्त की मैं आपको बात बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे मीडिया स्टडीज़ करना चाहिए बिकॉज चैनल्स और हर चीज़ एक बूम पे थी। इसी तरह ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ एआई। राइट। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सॉन्ग्स रिक्रिएट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। अगर वो आज से उस स्किल को लेके चलें तो ये आने वाले वक्त के लिए हमारी एक बहुत बड़ी जो है वो हेल्प हो सकती है एज इंडस्ट्री, कि वो एआई का जो स्किल है वो हमारे पास जो है वो इजीली एक्सेसिबल होगा। तो सो यू थिंक के अभी भी चार्म है, हाँ हवा वो वाली नहीं है अब जो बैक इन द 2010s एंड 2005s बन गई थी कि हर बच्चे को मीडिया साइंसेस करना था, बट अभी भी नॉर्म मतलब चार्म है इंडस्ट्री में और अपॉर्चुनिटीज भी हैं अगर आप थोड़ा डेविएट कर लें फ्रॉम व्हाट इज गोइंग ऑन फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। मुझे ऐसा लगता है कि चार्म अभी भी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी भी नए चैनल्स जो हैं वो आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राइट। अब जब वो चैनल्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली दे नीड वर्कफोर्स, राइट, दे नीड पीपल। राइट, चलें, अगर वो जो है कहीं और से भी किसी को जो है वर्कफोर्स जो है वो किसी और का एम्प्लॉय अपने पास ले आते हैं, तो अब वो जहाँ से बंदा आया है वहां पे तो एक कैविटी क्रिएट हुई ना। राइट, अल्टीमेटली उसको कोई ना कोई तो फिल करेगा। तो राइट, जॉब्स तो हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है। हाँ, जब नया नया आया था तो उस वक्त तो एक बहुत ही मतलब आप कह लें कि मैसिव हायरिंग हो रही थी, उस तरह नहीं है। बट अभी भी जब कोई नया चैनल आता है, नया प्रोडक्शन आता है, तो उनको बहुत सारे एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं जो आते हैं। हमारे पास भी कॉन्टिन्यूसली न्यू हायरिंग्स होती रहती हैं। राइट, इसका मतलब कि एक
रिक्वायरमेंट, एक उसके अंदर एक गैप तो है, राइट स्कोप तो है, तो वो तो रहेगा। राइट राइट। तो अच्छा तैमूर, ये बताएं कि जैसे आपने मीडिया साइंसेस जो जो आपकी जर्नी थी, उससे आज की जो बच्चा मीडिया साइंसेस करना चाहता है उसमें से कोई अपनी एडवाइस दे सकते हैं कि भाई काश मैं ये चीज़ नहीं करता तो मैं आज शायद बेहतर पोजीशन में होता अपने कैरियर में? बिल्कुल। अच्छा, मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो एज फोटोग्राफर ही किया था। राइट बहुत बाद में मुझे ये बात समझ आई कि अगर दिस इज फॉर समबडी हु हैज अ क्लियर गोल ऑफ मनी मेकिंग, राइट ठीक है। देखें, दो चीजें होती हैं, किसी के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए प्रेस्टिजियस जॉब या कुछ अपना और पैशन बहुत पैशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर तो आप फ्रीलांस काम देखते हैं, उसमें सर्टेनिटी कम होती है, कि मतलब आपको कोई ये गारंटी नहीं कर सकता कि आउट ऑफ 30 days ऑफ अ मंथ हाउ मेनी डेज आर यू गोइंग टू बी वर्किंग। राइट बट वो जो फ्रीलांस लोग हैं उनकी जो इनकम है दैट इज अ लॉट मोर देन पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। राइट फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा फोकस हमेशा से प्रोडक्शन में ही रहा है। राइट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोडक्शन, ये आप खुद को कन्फाइन कर देते हो, ठीक है। इट इज लाइक अ मैनेजरियल जॉब। राइट बट ऑन द अदर हैंड, जब आप देखते हो कि जो स्किल बेस्ड जॉब्स हैं, फॉर इंस्टेंस डायरेक्शन, डीओपी, साउंड इंजीनियर्स, बीट एनीबडी हु हैज अ स्किल, मैनेजर आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, बट स्किल वाला बंदा आपको हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्किल डेवलप करें Yes. और अच्छा करें कि रिप्लेसमेंट ना हो सके। रिप्लेसमेंट ना हो सके, प्लस आपकी वैल्यू जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती रहे। राइट राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा तो तैमूर, आइए प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर कुछ सवाल करता हूँ आपसे। तो जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, आप जैसे आपने बोला मैं ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन मैनेजमेंट करता हूँ, तो लाइक जो इसकी मैनेजमेंट स्किल सेट है, इज दैट समथिंग दैट केम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या मतलब कोई ऐसे पास एक्सपीरियंसेस, जैसे आपकी तो ये फर्स्ट जॉब थी और इसी से आपने डेवलप किया, व्हाट आर द स्किल सेट्स दैट यू थिंक एक मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर में होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो जो एक हमारा एक नॉर्मल शूट डे होता है, इट स्टार्ट्स विद द केओस, इट एंड्स विद द केओस। राइट ये दो ही टाइम होते हैं कि जब आपको सेट पे पैनिक नजर आता है, राइट ठीक है। लाइक एवरी बिजनेस, it is also a money making business. Like every other business, producers also want their profits to be maximized. राइट Now how can you attain that goal? If I am working for a producer, definitely मैं चाहूंगा कि हम एक दिन में ज्यादा से ज्यादा scenes shoot करें। राइट Now in order to attain that target, आपको टाइम पे स्टार्ट करना है और आपको as maximum as possible scenes जो हैं वो उस दिन में शूट करना है। राइट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस प्रोसेस को हॉल्ट करती हैं, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती। फॉर इंस्टेंस, एक टैलेंट है जो रिक्वायर्ड है एक सीन के लिए, अगर वो लेट आते हैं तो उससे पहले तो वो काम नहीं हो सकता। राइट नाउ द डायरेक्टोरियल टीम विल प्ले वेरी टेक्निकली कि वो उस गिवन टाइम में प्लान बी के साथ आएंगे, कि हम जब तक वो स्पेसिफिक बंदा यहाँ पे नहीं आ जाता या वो ट्रैफिक में फंस गया, बहुत सारी चीजें, गाड़ी खराब हो गई, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें। राइट कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स है, इक्विपमेंट है, टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं, कैमरा नहीं चला, केबल खराब हो गई, छोटी चीजें हैं जो आपका टारगेट एट द एंड ऑफ द डे हॉल्ट कर सकती हैं। राइट तो जब आप इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, आई थिंक ये बाकी फील्ड्स में भी ऐसे ही होता है, कि आपको सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना, बिकॉज दैट इज द ओनली वे व्हेन यू कैन फाइंड अ सॉल्यूशन, राइट कि आप खुद पैनिक नहीं करेंगे। राइट और फिर आप उन चीज़ों को एज सून एज पॉसिबल, जो भी द मोस्ट एफिशिएंट वे सूट्स यू, यू हैव टू ऑप्ट फॉर दैट। राइट। तो स्किल्स के बारे में बताएं कि कौन सा स्किल आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर प्रोडक्शन मैनेजमेंट? राइट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने पैनिक नहीं करना, बिकॉज
जाहिर सी बात है कि एक सेट पे इतने सारे लोग होते हैं और जब भी कभी किसी भी चीज़ की वजह से कोई चीज़ डिले हो रही होती है तो एक प्रेशर आपको फील होता है। राइट वो सब लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं। राइट अब अगर आप उस सिचुएशन में पैनिक कर जाएंगे तो आप तो कुछ नहीं कर सकेंगे। राइट सो द ओनली की टू मैनेज दैट सिचुएशन इज कि आप पैनिक ना करें और आप उसका जो सोल्यूशन है आप उसकी तरफ मूव ऑन तो करें। योगा शोगा करें काम रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा तैमूर, जब नए नए इंडस्ट्री में आए तो कुछ चीज़ें हम भी सुनते हैं इंडस्ट्री के बारे में कि चलती हैं इंडस्ट्री में। कुछ चीज़ें इंसान एक्सपेक्ट करता है कि हाँ यार ये इंडस्ट्री में होता है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, बट कुछ ऐसा कल्चरल शॉक लगा कि यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये भी होता है इंडस्ट्री में। ऐसी कोई इंसिडेंट, कोई चीज़ आपको मतलब जैसे एक न्यू कमर जो आए तो उसको थोड़ा कोई रियलिटी चेक तो देना कि भाई तुम ये समझते हो कि इंडस्ट्री कोई पीस ऑफ केक है, बस तुम आओगे और काम ही काम है और आराम से मिल जाएगा और सब तुम्हारी उंगलियों पे नाचेंगे क्योंकि तुम डायरेक्टर हो या जो भी हो। इज दैट द रियलिटी ऑफ इट? आई थिंक ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत इसको मैं दो पार्ट्स में जवाब दूंगा। एक तो आपने कल्चर की बात की, तो आई थिंक अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। राइट सिमिलरली हमारी इंडस्ट्री में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, होंगे। बट ऑल आई वुड से इज कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम करता हूँ आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। जो वर्क एनवायरनमेंट है बहुत इट इज़ लाइक वेरी क्लोज नेटेड वर्क एनवायरनमेंट। राइट इवन आप ये समझें कि इवन द CEO और द प्रोड्यूसर इज एक्सेसिबल टू ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑफिस। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत स्ट्रेट पॉलिसीज हैं कि डूज एंड डोंट्स बहुत क्लियर स्पेसिफाई किए गए हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं। एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट रहता है। राइट दूसरी चीज़ ये कि जो ये मैं न्यू कमर्स के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो लोग आते हैं, जो अभी भी जो बच्चे ग्रेजुएट होके आते हैं, आई थिंक कि जब आप डायरेक्टर की बात करते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि आप आएंगे और आप CV देंगे और आप कहेंगे कि मुझे डायरेक्टर बनना है। दैट्स नॉट हाउ इट इज़। It is like a ladder. If you Right. want to become a director, you'll join as an intern. फिर आप सेकेंड AD बनेंगे, ये मैं ड्रामा की बात कर रहा हूँ। फिर आप एसोसिएट बनेंगे और फिर आप जाके डायरेक्टर बनते हैं। राइट ठीक है। अब इस सब में स्किल इज इन्वॉल्व, इस सब में लक इज ऑल्सो इन्वॉल्व। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लक ना हो तो शायद ये चीज़ें ना भी हो सकें, बट जिन लोगों ने गोल सेट किया होता है वो अटेन करते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को डायरेक्टर बनते हुए भी देखा है। तो बेसिकली आप जब काम करते हो तो पहले आप DOP बनने के लिए आप ENG असिस्टेंट के साथ ज्वाइन करते हो एज इंटर्न। उसके बाद आप जो है वो कैमरा असिस्टेंट बनते हैं और उसके बाद आप DOP बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो ग्रेजुएट्स आते हैं वो अगर सोच के आए हैं DOP बनना है और उनको पता लगता है कि नहीं DOP बनने के लिए तो ये पाथवे है, तो वो वहीं पे डीमोटिवेट या डिस्करेज हो जाते हैं। राइट फिर जब मैंने भी ज्वाइन किया था, आई थिंक किसी भी इंडस्ट्री में आपकी जो पहली सैलरी है दैट कैन नॉट बी लाइक अ हैंडसम सैलरी। थिंग्स टेंड टू टेक टाइम एंड दे डू। यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। उसके बाद जाके चीज़ें जो हैं वो आपको उसका फ्रूट मिलना शुरू होता है। राइट तो ये ओवरनाइट जर्नी तो कभी भी कहीं भी नहीं हो सकती। तो लेकिन जो अभी जो ग्रेजुएट्स आते हैं आई थिंक कि उनके माइंडसेट में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि बस अगर हमने डिग्री कर ली है तो सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं है। राइट अच्छा तैमूर, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, हाउ अबाउट टेल अस अ इंसिडेंट जो फनी था, शूट पे हुआ हो कभी, तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। शूट पे कोई फनी इंसिडेंट जो याद रह गया हो कि यार ये इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। एक ड्रामा का टीजर शूट कर रहे थे हम, जिसपे हमने एक पूरी स्ट्रीट डिज़ाइन की, एक फार्म हाउस लिया और उसमें एक पूरी बहुत ही कलरफुल वॉकिंग स्ट्रीट जो है वो बनाई और सब कुछ जो है वो ऑन पॉइंट था और बस हम कैमरा रोल करने वाले थे। कोई प्रेडिक्शन नहीं थी और ऐसी बारिश स्टार्ट हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। राइट कराची में ऐसी बारिश वैसे ही बहुत कम होती है, या पता होता है कि मानसून सीजन है, बट उस दिन ऐसी बारिश हुई और वो जो ब्रिक फ्लोर, रेड ब्रिक का फ्लोर था, उसको उसी वक्त ताज़ा पेंट किया था और पानी के साथ बस लाल पेंट बहता हुआ नज़र आ रहा था और वो पूरा सेट
इतनी मेहनत से बना था और हमारी आंखों के सामने वो हमने देखा कि कैसे बह गया वो सब। आपको मैं अपना फनी एक सिनेरियो बताता हूँ. आई वाज एक्चुअली शूटिंग फॉर अनदर पॉडकास्ट और आई केप्ट ऑन शूटिंग एंड आफ्टर 30 मिनट्स जब मैंने कैमरा देखा तो कैमरा बंद था. तो ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, ऐसा बहुत दफा हो जाता है. कभी ऑडियो जो है वो माल फंक्शन कर जाती है या बहुत सारी चीजें होती हैं, और ट्रस्ट मी आपको आइडिया है इन चीजों को बाद में इनका जो है वो सेकेंडरी सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल होता है. राइट. तो इसके लिए हमारे मतलब ज़ाहिर है हमारी एसओपीज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं कि डाटा जो है वो जैसे ही एक कार्ड फुल होता है तो वो डाटा ऑफिस जाता है और उसका बैकअप होता है, इसीलिए कि डाटा इज एवरीथिंग. राइट. जो आप शूट कर रहे हैं उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही, यही डर मुझे लगा रहता है कि मेमोरी कार्ड करप्ट ना हो जाए. अच्छा तैमूर, ये बताएं कि आपने माशाल्लाह 14 इयर्स ड्रामा प्रोडक्शन में लगा दी. कभी ये नहीं हुआ कि कोई फिल्म या कोई मूवी प्रोडक्शन के अंदर भी जाएं? अच्छा, मैं 9 इयर्स, मैंने आपको बताया कि इट्स बीन 9 इयर्स दैट आई एम वर्किंग विद आई ड्रीम एंटरटेनमेंट एंड एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर. डेफिनेटली इस दौरान बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, बट डेफिनेटली जब आप किसी एक कंपनी के साथ इन कॉन्ट्रैक्ट होते हो तो आप बाकी काम जो है वो नहीं कर सकते, और आई थिंक एथिकली भी वो गलत होता है. राइट. बट फिल्म की अगर आप बात करें तो आई थिंक कि वो एक बहुत नीश मार्केट है हमारे पाकिस्तान के लिए. राइट. अगर मैं एक बात करूं तो एक साल में कितनी फिल्म्स बनती होंगी, और उनके जो मतलब जाहिर सी बात है उसके पीछे बिहाइंड द कैमरा भी जो टीम है वो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी ये आप भी समझ सकते हो. हैविंग सेड कि हम साल में 3-4 फिल्म्स बनाते हैं, वेयरएज अगर आप ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें तो हर महीने में हर प्रोडक्शन हाउस से एक एक ड्रामा जो है वो आ रहा होता है. Right. या एक साल में आप कह लें कि एक प्रोडक्शन हाउस जो है वो 3 से 4 ड्रामा तो एटलीस्ट बना रहा होता है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है. राइट. तो उसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बहुत बड़ी हैं, और फिल्म की जो इनकम है वो बहुत अच्छी होगी, बट वो इनकंसिस्टेंट है. राइट. फिल्म बनेगी तो आप कमाएंगे, वरना तो कुछ भी नहीं है. राइट. अच्छा, आपके हिसाब से पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री वो इन द रिसेंट ईयर्स कैसे इवॉल्व हुई है? मतलब क्या बेहतरी आई है, बहुत ज्यादा क्या बुराई आई है, अगर कोई बुराई बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई, एंड आई थिंक इट हैज ट्रांसफॉर्म फॉर गुड. राइट. नहीं, एंड आई थिंक दैट्स ट्रू, बिकॉज़ मैं कनाडा में रहता हूँ एंड आई हैव सीन इंडियन पीपल वाचिंग पाकिस्तानी ड्रामास एंड आई एम लाइक व्हाई. इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, बहुत सारे ओवरसीज व्यूअरशिप जो है वो जब से यूट्यूब ने जो है एक चीज़ एनेबल की कि मतलब एवरीथिंग इज ऑन अ क्लिक, तो आपका जो मीडिया है वो उसके साथ ग्रो किया. Right. पहले आई थिंक जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक जो वो रेस थी वो टीआरपी की होती थी, विच इज़ द रेटिंग क्राइटेरिया कि किसकी रेटिंग क्या आ रही है. राइट. बट आई थिंक कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वो यूट्यूब के व्यूज पे आ गई है. राइट. मतलब अगर मैं रोज सुबह जब ऑफिस जाता हूँ तो मुझे याद है कि सामने 1 बिलियन का पोस्टर लगा हुआ है, ना कि टीआरपी का. राइट. तो वो जो गेजिंग क्राइटेरिया था दैट हैज आल्सो चेंज्ड, जस्ट बिकॉज कि ओवरसीज व्यूअरशिप जो है अब वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. पहले जो एक बैरियर था आपके पास, राइट, वो ब्रेक हुआ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब से. राइट. अच्छा, डू यू थिंक के पाकिस्तानी ड्रामा की पाकिस्तान में स्पेसिफिकली व्यूअरशिप इसलिए बढ़ गई क्योंकि इंडियन चैनल्स कुछ जो हमारे यहाँ चलते थे, क्योंकि मुझे याद है मेरे घर में बचपन में स्टार प्लस पे वो ढडम 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 चलता था तो वो उधर से जब हम डिविएट हुए तो फिर पाकिस्तानी लोगों ने पाकिस्तानी ड्रामा ज्यादा देखना शुरू किया. डेफिनेटली देखें, एंड फिर इंडस्ट्री और इवॉल्व हुई, उन्होंने बेहतर से बेहतर कंटेंट देना शुरू किया. जैसे हर इंडस्ट्री में होता है ऐसे मीडिया इंडस्ट्री में भी हुआ. डेफिनेटली जो बात आप कह रहे हैं कि इंडियन कंटेंट बैन होने के बाद दिस वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए. और जब लोगों को किसी चीज़ में चार्म नज़र आना शुरू होता है तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट्स और उसमें सब लोग जो है वो बहुत सारे लोग गैदर हो जाते हैं. तो डेफिनेटली उससे एक जो है हमें एक हेड स्टार्ट मिला और इंडस्ट्री को जो है वो बहुत इवॉल्व होने का मार्जिन भी मिला. फॉर इंस्टेंस, जब मैंने पहले भी आपको बताया कि जब स्टार्टिंग में ड्रामा बनता था तो Mark 3 5D जिस तरह के कैमरों पे ड्रामा शूट होता था, बट अब जो है वो सोनी FX7, एलेक्सा और यहाँ तक भी हम जो है वो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं. लाइट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई. पहले तो बस नॉर्मल सी लाइट्स होती थी या कीनो फ्लो होती थी, वो उस टाइम के हिसाब से सही थी, बट
अब वो ऑब्सोलीट है। राइट। तो अब नई लाइट्स, बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स, बड़ी कंफाइंड लाइट्स, डीडोज और बहुत कुछ जो है वो नई चीजें आई, तो इंडस्ट्री तो डेफिनेटली इवॉल्व हुई। सिमिलरली कंटेंट और आपकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, अगर आप स्क्रीन भी देखो किसी भी ड्रामा की, आज अगर आपको यूट्यूब पे जो है वो 1080 2190 जो भी आपको, मतलब आप उसको HD में भी देख सकते हो, तो डेफिनेटली इसके पीछे इक्विपमेंट और हर चीज अपग्रेड हुई तो हम यहाँ तक पहुंचे। राइट राइट। अच्छा तैमूर, कौन सा वो ऐसा ड्रामा है या प्रोजेक्ट है जो सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल हो आपको कि यार दिस वाज द बेस्ट थिंग दैट आई डिड, या अभी तक नहीं आया है वैसा? नहीं, ऐसे बिल्कुल है। 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक सिटकॉम है जिसे मैंने काम स्टार्ट किया था, वो मुझे इसलिए इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज उस पर मैंने बहुत कुछ सीखा। मेजर चीज़ें जो मैंने अपने करियर ग्रोथ में सीखी वो उस प्रोजेक्ट पे थी, तो इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है। बट जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया है ना, आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, वो हंगोर है। एक टेलीफिल्म हमने की थी। It was very interesting and very different experience altogether. It wasn't a drama, typical Right. drama, but it was something जो मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी। उसमें काम करने में बहुत मज़ा भी आया बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें हमने, मतलब आप समझें कि डे एंड नाइट शूट किया। मुझे याद है कि जो फर्स्ट डे था उस शूट का, दैट स्ट्रेच्ड अप टू 36 आवर्स। अच्छा। लाइक एवरीबडी वाज देयर। राइट। एक्टर्स चेंज हुए, हमने जो प्लान किया था वो उससे ज़्यादा डिले हो गया हमारा जो पैकअप टाइम है, और बाय द टाइम हम पैकअप पे पहुंचे तो जो नेक्स्ट बैच ऑफ एक्टर्स था दे वर कमिंग इन, राइट सो वी हैड टू कंटिन्यू। सो इट वाज लाइक 36 आवर्स ऑफ स्ट्रेट शूट। राइट राइट। बट वो जितना मुश्किल था उतनी अच्छी मेमोरीज और उतना अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी उस प्रोजेक्ट के साथ था, तो मुझे वो प्रोजेक्ट बहुत पसंद। राइट। अच्छा, आपको कोई ऐसा टॉपिक कह लें या ऐसी स्टोरी कह लें जो आपको लगता है पाकिस्तान में अंडर रिप्रेजेंटेटेड है? मतलब यू नो अ लॉट ऑफ हिज फैमिली पॉलिटिक्स या लव ट्रायंगल्स के ड्रामे बनते हैं हमारे यहाँ। ऐसा कोई टॉपिक आता है दिमाग में जो आपको लगता है यार बनाना चाहिए इसके ऊपर ड्रामा? ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इवेंचुअली जो स्टोरी लाइंस हैं वो चेंज भी हो रही हैं, उसमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन भी हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी जिन फैमिली पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं उसकी Right. मार्केट आज भी है, इसीलिए वो ड्रामे बन रहे हैं, इसीलिए वो ड्रामे लोग देख रहे हैं, इसीलिए उन ड्रामों की रेटिंग आ रही है। सो इट्स लाइक अ साइकिल। राइट। अगर व्यूअर वो चीज़ नहीं देखेगा तो प्रोड्यूसर इज ऑल्सो बिजनेसमैन, वो कभी बनाएगा नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। बट मुझे भी ऐसा लगता है कि, मतलब मुझे भी ये मोनोटोनस बहुत ज़्यादा लगता है कि मोस्टली हर ड्रामे में एक लव ट्रायंगल होगा या हाँ। एक वो फैमिली पॉलिटिक्स पे ही चलता रहेगा। एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैंने वो एक्सपेरिमेंटेशन होते हुए भी देखी, बट व्यूअर्स की वजह से आई वुड से कि या आई थिंक यू आर गोना क्रिएट कंटेंट विद जिसकी फॉलोअरशिप हो गया है। जैसे एक प्रोजेक्ट था वो, इट वाजंट एक्चुअली अ सिटकॉम एंड नॉट अ सीरियल, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिटकॉम एंड अ सीरियल, राइट बट इट डिडंट टर्न आउट टू बी दैट गुड। राइट। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि शायद ये बहुत ज्यादा चलेगा बिकॉज लोग टेलीविजन देखते हैं एस्केपिज्म के लिए, टेंशन से हट के कुछ आपको ह्यूमर एलिमेंट या कुछ लाइटर नोट पे कॉमेडी देखने मिले। राइट। बट लोगों को वो रोना धोना देखना है। नहीं, आई थिंक यू आर राइट। कंटेंट वही बन जो बिकता है वो वही दिखता है। तो वेल तैमूर, हम थोड़े से रैपिड क्वेश्चंस करेंगे। आप 1 वर्ड 1 फ्रेज में आंसर देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें स्किप कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, कास्टिंग काउच इज दैट अ रियलिटी? स्किप। यस और नो तो कर दें। अच्छा, आई एम श्योर। चले मैं इसका भी आपको बता देता हूँ। अगर आप कास्टिंग काउच की भी बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की अगर आप बात करें तो हर इंडस्ट्री में ये कहीं ना कहीं पे होता है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से ना नहीं भी होता। तो ये आप इसको मतलब मुझे लगता है कि लेबल नहीं करना चाहिए कि सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री से ही लोगों को कास्टिंग काउच याद आ जाता है। हॉस्पिटल्स, बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स, इवन हर वर्किंग एनवायरनमेंट। हाँ कह के और कवर भी कर रहे हैं तो ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। डायरेक्टर यू ड्रीम ऑफ वर्किंग विद? डायरेक्टर आई ड्रीम ऑफ वर्किंग विद,
मैंने साकिब खान साहब के साथ काम किया था हंगोर में, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। राइट। तो मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके साथ काम करूँगा, बट जब मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। राइट। ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा? आपने मुझे बताया था ऑफ कैमरा कि खुद आप ड्रामे नहीं देखते, तो आप हमें दिखाते तो अब आपको एक बताना पड़ेगा। नहीं, मैंने कुछ कुछ ड्रामे देखे हैं, और मैंने जो पहला ड्रामा देखा था दैट वाज कुर्बान। वो मैंने कुछ कुछ एक टास्क असाइन हुआ था बैक देन व्हेन आई वाज एन इंटर्न। राइट। तो वो तब मैंने देखा था, बट वो ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगा था। और पाकिस्तानी ड्रामाज में मतलब ऐसे बाय रिलीजियसली मैं उनको फॉलो नहीं करता, बट थोड़ा बहुत तो आपको पता है आजकल रील कल्चर है, देख ही लेते हैं। तो जैसे शेर अभी बहुत अच्छा ड्रामा है, शहरजाद, हमसफर। अच्छा, मैंने सुना आप बेबी बाजी की भी टीम में थे। जी, बेबी चलें, बाजी। दैट्स वेरी गुड। बड़ा अच्छा ड्रामा था। बेबी बाजी बहुत अच्छा ड्रामा था। बेबी बाजी वाज अ मेजर हिट। व्हाई वाज इट अ मेजर हिट? कि उसमें हर एज ग्रुप, हर एज सेगमेंट की रिलेटेबिलिटी थी। राइट। राइट। सो आई थिंक वो वाकई में बहुत अच्छा ड्रामा था। स्क्रिप्ट और कैमरा, व्हिच एक्साइट्स यू मोर? डेफिनेटली कैमरा, क्योंकि स्क्रिप्ट आज भी उर्दू में होती है और मुझे उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती। मॉर्निंग शूट और नाइट शूट? डेफिनेटली नाइट शूट। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। वन थिंग दैट इंस्टेंटली अनॉयज यू ऑन द सेट, जो बस हो और आपका वैसे बहुत सारी हैं, बट आई वुड से टेंट्रम्स। टेंट अ ड्रामा यू विश यू हैड वर्कड ऑन? ड्रामा आई विश आई हैव वर्कड ऑन। आते ना कुछ, आते हैं ड्रामे लेकिन वो पास हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं किसी और चैनल पे। कोई ऐसा ड्रामा बाद में देख के बोला हो नहीं, कि यार ये चैनल बनाना में तो चाहिए पास नहीं हुआ, बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अभी रीसेंट ड्रामा था, इट वाज वेरी गुड। चलिए स्किप करते हैं। स्किप। इफ नॉट मीडिया देन व्हाट कैरियर? आई थिंक कि अगर मैं यहाँ ना होता तो शायद मैं कुछ अपना बिजनेस कर रहा होता, बिकॉज मुझे हमेशा से लगता था कि मे बी आई एम नॉट अ जॉब पर्सन, बट आई वॉज वेरी मच लकी कि मुझे वर्क एनवायरनमेंट ऐसा मिला कि उसने मेरा वो कॉन्सेप्ट चेंज किया। द पीपल आई वर्क विद आर लाइक वेरी गुड। राइट। और मेरे उनसे जो टर्म्स, जो रिलेशन डेवलप हुए, मुझे उससे लगा कि नहीं यार, जॉब इज नॉट दैट बैड। परफेक्ट। कॉफी और चाय ऑन सेट? 100% कॉफी, ऑन सेट, एट होम, ऑन द गो, एवरीवेयर। कॉफी पर्सन आप? फनी फ्रेज ऑन अ शूट? कोई फ्रेज है जो डीओपी बोलता हो, लाइन मैनेजर बोलता हो, कोई गंदी सी गाली हो जाए? वो तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, हमारी इसमें टर्मिनोलॉजी, जब मैं नया नया आया था, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत ही, दे मे साउंड वेरी फनी टू पीपल हु आर अनअवेयर ऑफ इट। जैसे जो एक्सटेंशन वायर होती है उसको बक्सी बोलते हैं। बक्सी। और एक लाइट होती थी वन के, उसको नथु बोलते हैं, व्हिच नेवर मेड सेंस टू मी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। राइट। फेवरेट शूटिंग लोकेशन इन कराची, जहाँ शूट करने में मजा आता हो? अच्छा, अगर आप शूट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो मुझे क्लोज एनवायरनमेंट या जो स्टूडियो में शूट होता है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में होते हैं। तो अगर आप जो इंडोर स्टूडियोज हैं वो मुझे पर्सनली आई लाइक शूटिंग देयर, क्योंकि जब आप किसी ओपन एयर या ओपन लोकेशन पे शूट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली वेदर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक सर्टेन लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट होती हैं। राइट। अगर आप खूबसूरती के हिसाब से पूछें तो आई वुड से एनीथिंग बाय द बीच, एयरमैन गोल्फ क्लब का लॉन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फार्म हाउसेस हैं व्हिच आर वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सीनिक। राइट। राइट। वेल तैमूर, एक लास्ट सवाल नहीं, आपके लिए ओपन कैमरा फॉर एनी यंगस्टर जो अभी ग्रेजुएट हो रहा है या जो सोच रहा है कि मीडिया साइंसेज की डिग्री ले और इस कैरियर में आए, उसके लिए कोई एडवाइस? तो कैमरा इज ऑल योर्स, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच। जो भी नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं या अभी अगर वो ऑप्ट भी कर रहे हैं मीडिया स्टडीज़ के लिए, आई वुड एडवाइस देम कि अपना गोल, अपना जो पाथ है वो सेट करें और कैविटी डिफाइन करें। जैसे अभी नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में एआई इंटीग्रेशन, एनिमेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमारी इंडस्ट्री की, मुझे लगता है कि हम उसमें मार्जिन है कि हम उसमें और बेहतर कर सकते हैं। साउंड इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, आर्ट डायरेक्टर्स
दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी एक स्कैसिटी भी है। आई थिंक कि आर्ट डायरेक्टर्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्रिएटिव मैनेजर्स, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट, स्टाइलिस्ट, ये सब लोग हैं जो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को, इन गैप्स को फिल करने के लिए जो है, इनको मद्देनज़र रखते हुए अपने गोल्स जो हैं वो सेट करें, और उस गोल को अटेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड इफ़ यू आर समबडी जिनको कोई टाइम लिमिट्स या टाइम बाउंड्रीज जो हैं उनकी हैं, तो प्लीज़ ये सोच लें कि शूट्स कभी कभार बहुत लेट तक भी जाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आप में होनी चाहिए। आई थिंक अगर ये सब कुछ है और आपका गोल डिफाइंड है, तो वन डे आप ज़रूर वो अटेन ज़रूर करेंगे। Well, thank you very much for joining me today, Taimur. I really appreciate it. I hope मेरे viewers कुछ ना कुछ इससे सीखें और वो implement कर सके और उनकी लाइफ में कोई चेंज आ सके. So thank you. Thank you so much. Thank you. So viewers, thank you for joining me today and another podcast which is completed. Again, देखें, बात ये, कोई भी कैरियर हो, कोई भी फील्ड हो, मेहनत किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता. और हमेशा एक बात याद रखें, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अ लॉट ऑफ फील्ड्स, अ लॉट ऑफ जॉब्स दैट कैन कम योर वे. इट्स ऑल अबाउट ग्रास्पिंग, ग्रास्प ऑन द राइट अपॉर्चुनिटी, और फिर उस पर मेहनत करें, टाइम लगाएं. वक्त के साथ सब कुछ मिलता है. कोई भी चीज़ फर्स्ट डे नहीं होती, वन डे में नहीं हो सकती, और हर इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस हैं, अपनी चीज़ें हैं. यू हैव टू वर्क हार्ड. Until next time, thank you very much. Allah Hafiz.